ये देखिए, आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ ना, वो मैंने इन सब से ना मिला के बनाया है। और हर एक लेडी है ना अपने घर में है ना ये ज़रूर चाहती है, क्योंकि हर किसी को ये बहुत पसंद आता है। और मैं आप जैसे जैसे देखेंगे ना, अगर आपको इतने सारे कलर में नहीं बनाना है तो आप एक या दो कलर में किस तरह से बना सकते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ये हम वाइट वाली ऊन लेंगे। और इस वाइट वाली ऊन को, ये सारी ही वूल हमारी है ना 2 प्लाई की है। और मेरा जो क्रोशिया नंबर है वो मैंने ना सारे इसमें 3.50 mm का लिया है। ठीक है, तो चलिए इसी से है ना हम ये पूरा का पूरा बनाएंगे। तो बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से नॉट लगानी है। नॉट लगा के फिर अब हम इसमें ना चेन बनानी शुरू करेंगे। और इसमें जो हमें टोटल चेन बनानी है वो 95 चेन बनानी है। ठीक है, तो 95 चेन बना के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें ना क्या करना है। ठीक है, तो ये पूरा कर लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने ना पूरी ये चेन इस तरह से बना ली है। अब हमें क्या करना है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब हमें इसमें क्या करना है, एक चेन लेंगे और यहाँ पे ना 2 चेन छोड़ के थर्ड वाली चेन में डाल के हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक दो चेन लेंगे और यहाँ पे एक चेन छोड़ के अगले वाली चेन में डाल के हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर से एक चेन छोड़ के अगले वाली चेन में डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें ना ये पूरा का पूरा बनाना है। इस तरह से हमने ये पूरे में बना लिया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें 3 चेन, एक सेकेंड, एक चेन लेनी है और एक चेन लेके ये जो हमारी 2 चेन थी ना इनमें डाल के एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, फिर हमें अगले वाली चेन में जाना है और यहाँ पे भी हमें इस तरह से करते हुए देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक, ये 2 और ये 3। फिर अगली चेन में जाएंगे, यहाँ पे भी हमें 3 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें अगली 10 चेन में करना है। ठीक है, 10 चेन में करने के बाद हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए 10 लाइन में हमने इस तरह से बना लिया, मतलब 10 चेन में हमने ये बना लिया है। ठीक है, अब इसे यहीं पे डाल के इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और इस सिंगल क्रोशिया में ये जो हमारा पिंक वाली ऊन है इसे डाल के इस तरह से और इसे इसमें जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, जोड़ दिया। फिर अगले वाली चेन पे आएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर 1 2, एक सेकेंड, इसमें हमें एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर 3 चेन लेंगे और फिर से यहीं पे डाल के इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। एक मिनट, ये देखिए ये हमने इसी चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। फिर अगले वाली चेन पे जाएंगे ऐसे स्लिप स्टिच से और यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, फिर अगली चेन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और फिर से 3 चेन बना के इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारी 3 चेन में हो गया है। ऐसे ही हमें है ना अगली 10 चेन में, मतलब ये करना है, 3 में ये हो गया है और बची हुई 7 चेन में भी हम इसी तरह से कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये है ना 10 में हमने ये भी बना दिया है। ठीक है, अब हमें ये जो हमने थोड़ी डार्क कलर की है ना, ये गाजरी ऊन कह सकते हैं या फिर कोई भी डार्क कलर की ऊन हमें लेनी है, जो आपको फूल बनाना है जिस कलर का उसमें, ये हम इसमें डाल के इसे जोड़ देंगे और अगले वाली में डाल के इसे स्लिप स्टिच से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब ये
पिंक वाली ऊन को हम कट कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेनी है और यहीं पे डाल के हमें एक डबल क्रोशिया, ये 2 और ये 3। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया लेके फिर से 3 चेन लेके और यहीं पे डाल के इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर अगले वाली चेन में जाएंगे, यहाँ पे फिर से 3 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे 3। ठीक है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया इस तरह से, एक सेकेंड रखिए यार, ये देखिए, ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 और ये 3। फिर 3 चेन लेंगे और इससे अगले वाले में डाल के इसे फिर से जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जैसे ये 2 बनाई है ना, इस बार हमें है ना ये 12 बनाने हैं। ठीक है, तो 12 बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से पहले हमने वाइट, फिर लाइट पिंक, और ये वाइट वाली को अभी ने कट नहीं किया है, ये पिंक हो गई, और फिर ये हमने जो गाजरी वाली ऊन है उससे ये पूरा बना लिया है। ठीक है, अब हमें इसके आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमें ये है ना ग्रीन वाली ऊन को लेना है, ये वाली। ठीक है, ग्रीन ऊन को लेने के बाद इसे इस तरह से नॉट लगाएंगे, नॉट लगा के ये ऊन के साथ इसे अटैच करेंगे और अगले वाले में डाल के ये सिंगल क्रोशिया बना के ये अच्छे से इसमें नॉट लगा लेंगे। ठीक है, और फिर इसमें नॉट लगा के ना इसमें, और इसे कट कर देंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, देखिए, एक चेन लेनी है, एक चेन लेने के बाद 2, ये 3 चेन लेके 2 बार फंदे ये क्रोशिया के ऊपर लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 बार हमने फंदे क्रोशिया के ऊपर ले लिए और इसी में डाल के ये डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 2 करके 4 बार में इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 4 चेन लेनी है और ये लास्ट वाली चेन में डाल के इस तरह से, ये जो 2 चेन है ना ये वाली, इनमें डाल के इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से निकाल देना है। तो ये हमारा ऊपर की साइड में एक छोटा सा कंगूरा बन जाएगा। फिर हमें क्या करना है, फिर से 3 बार ये फंदे लेने हैं और इसी वाली चेन में डाल के एक बार में 2 फंदे, दूसरी बार में 2 फंदे और तीसरी बार में 2 फंदे और ये चौथी बार में भी 2 फंदे इस तरह से निकाल देने हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। फिर 2 फंदे लेने हैं, इसमें डालना है और फिर से ये एक बार में 2 फंदे, दूसरी बार में 2 फंदे और इस बार 3 बार में तीनों फंदे, हमें ये तीसरे फंदा निकाल देना है। तो ये देखिए ग्रीन वाला हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब हमें इसमें फिर से 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेके और इसी में डाल के इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से हम जोड़ देंगे। तो ये हमारी, देखिए, इस तरह से हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, फिर अगली चेन में जाएंगे स्लिप स्टिच से और यहाँ पे भी हमें सेम तरीके से ही बनाना है। पहले एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, फिर एक 3 बार ये फंदे लेके डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है जो हम 4 बार में निकालेंगे। फिर 4 चेन लेनी है, लास्ट वाली में इन दोनों में डाल के इसे स्लिप स्टिच से निकाल लेना है। फिर 3 फंदे लेंगे, एक और यहाँ पे बनाएंगे इसी तरह से, 4 बार में ये 2 2 करके फंदे निकालेंगे। फिर इसी में डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन लेके ये हम लास्ट में यहीं पे इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये देखिए, 2 ये जैसे हमने ये 2 पत्तियां बनाई है ना, ऐसे ही जितनी बची हुई जितनी भी लाइनें बच रही हैं सब में हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, लास्ट तक हमने ये बना के और ये यहाँ पे कट कर दिया है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी पूरी की पूरी पत्तियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए दोबारा से ये शुरू वाला लेंगे और जो ये मैंने वाइट वाली ऊन को ऐसे छोड़ दिया था ना, थोड़ा ज़्यादा कट किया था, तो वो उसमें हम है ना इसमें धागा पिरो लेंगे। अब देखिए, हम ये शुरू से इस तरह से है ना इसे
राउंड करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये हमें इस तरह से राउंड में करना है। ये देखिए, अब ये पिंक आ जाएगा इसके ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे हमें इसे है ना राउंड करते जाना है। ये देखिए, आप ही के सामने, बिल्कुल आप ही के तरीके से एकदम सामने सामने मैं ये बना रही हूँ। तो आपको है ना ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये किस तरह से करना है, तो आपको है ना अच्छे से समझ भी आ रहा है, आएगा। ये देखिए, अब ये ऊपर हमारी ग्रीन वाली बत्तियाँ इस तरह से इसमें ये देखिए जुड़ जाएंगी। ये देखिए पूरे राउंड में, इसीलिए हमने ये बड़ी बनाई थी। तो आप ये इस तरह से एडजस्ट करेंगे ना, तो ये देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये फूल पूरा का पूरा बन के ऐसे तैयार होगा। अब हम इसे पीछे की साइड में ले जाते हैं, और ये जो हमारा ये पीछे की साइड में है, इसे इस तरह से डालते हुए हम इसमें ना ये टाँके लगा देंगे, क्योंकि हम इसे है ना चिपका तो रहे नहीं हैं, और इन सबको एक साथ करने के लिए पीछे की साइड में हमें ऐसे टाँके लगाने पड़ेंगे। आप एक छोटा छोटा राउंड लेके भी टाँके इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये पूरे में हमें ऐसे ही टाँक देना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। और अभी मैं इसमें और टाँके लगा देती हूँ, और फिर यहीं पे है ना कट कर देंगे हम नॉट लगा के, ठीक है। तो ये पूरा बना के अच्छे से इसमें ना नॉट लगा के तब मैं इसे पूरे को जोड़ेंगे। ये देखिए हमारा पूरा का पूरा फूल बन के ना ये तैयार हो गया है, और पता नहीं कैमरे में किस तरह से लग रहा है, लेकिन वैसे ये बहुत 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 सुंदर लग रहा है। तो इसे हम साइड में रखते हैं, और अब हम वो बनाते हैं जो हम इसके ना जिस पे लगाने वाले हैं इसका बेस। तो ये देखिए वो है ना हमने पूरा बना के रख लिया है। अब हमें उसके है ना जिस पे उसे लगाना है वो बनाते हैं। तो उसे बनाने के लिए हमने ना ये येलो वाली, क्योंकि हम इसका बेस जो रख रहे हैं वो येलो रख रहे हैं, ठीक है। तो ये येलो वाली ऊन को लेंगे, और लेने के बाद इसमें ना हम नॉट लगा के इस तरह से 5 चेन ले लेंगे, फिर लास्ट वाली चेन में डाल के ये राउंड बनाएंगे। और बेस के लिए ना ये बहुत आसान है। देखिए 3 चेन ले ली, और अब हमें 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक ये चेन, तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन लेंगे, और इसी में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। फिर 2 चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर हम इसमें 2 चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये 2 और ये 3, ठीक है। फिर 2 चेन लेके, और जो हमने ये शुरू में ये एज अ डबल क्रोशिया चेन ली थी ना, उसमें डाल के इसे इस तरह से जोड़ देंगे, तो ये राउंड हो गया। फिर 1 2 चेन लेके अगली चेन पे चले जाएंगे हम इस तरह से। अगली चेन पे आ गए, यहाँ हमें क्या करना है, पहले 3 चेन लेनी है और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। मैंने इसका है ना जिस तरह से है ना फूल थोड़ा सा है ना रखा है, वैसे ही बेस मैंने इसका बहुत सिंपल रखा है, जिससे है ना आपको कोई है ना दिक्कत ना हो और आराम से आप बना सकें, ठीक है। तो ये 2 चेन ली और 3 डबल क्रोशिया इसमें फिर से बना लिए, ठीक है। तो एक चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, ऐसे ही अगली चेन में भी हमें सेम तरीके से बनाना है, वो ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इसी तरह से इन चारों चैनों में बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने चारों में बना लिए हैं, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया से ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। और अब बिना चैन लिए इस तरह से हमने इसे जोड़ दिया, तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें 2 चैन लेके फिर अगली चैन पे इस तरह से ले जाएंगे। तो अगली चैन पे तो हमें सिंपली ऐसे ही बनाना है। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए,
2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। और शुरू वाले को हमने 3 डबल क्रोशिया इसलिए बोला है क्योंकि ये चैन भी हम एज अ डबल क्रोशिया ही काउंट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम अगले वाला जो ये जगह है ना, यहाँ पे हमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। फिर उससे अगली चेन में जाएंगे, यहाँ पे हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए 2 चेन हो गई और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। मैं थोड़ा सा जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि कोने पे तो हमें ऐसे ही करना है। फिर जो ये जगह है इसमें हमें फिर से 3 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो बची हुई ये चेन है इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया और फिर इसमें सेम तरीके से। तो जैसे हमने ये वाली साइड बनाई है ऐसे ही ये पूरी कर लेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने ये यहाँ तक पूरे में बना के इसे जोड़ दिया, फिर 2 चेन लेके अगली चैन पे ले जाके हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ये कोने वाली चैन है ना चारों, ये आप देख लीजिए कि इन चारों पे तो हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, ठीक है। इनमें हमें लास्ट तक जितना भी हमें ये बड़ा बनाना है वहाँ तक कुछ भी अलग नहीं करना है, सेम तरीके से बनाते जाना है, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमारे ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसके इधर साइड भी और इधर साइड भी दोनों साइड जगह है और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगले वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और ये कोना आ गया, कोने में मैंने जैसे आपको बताया है 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। ये 2 चैन हो गई और फिर से इसमें हम 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे, ठीक है। फिर अगली उस पे जाएंगे, यहाँ पे हमें 3 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये 2 और ये 3। फिर अगले वाले में फिर से 3 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमें कोने में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये देखिए हमने यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया हुए। फिर उसके बाद में हमने एक बार 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाए। तो ऐसे ही ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। अब हमने यहाँ से फिर से शुरू किया और सेम तरीके से बनाया 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया। लेकिन ये एक बार हमारे 3 डबल क्रोशिया थे, इसके ऊपर हमारे 2 बार 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और इसके जो ऊपर वाली हम लाइन बनाएंगे उसमें हमारे 1 2 3 बार 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो हमारे 4 बार होंगे, उसके ऊपर जाएंगे तो 5 बार होंगे। तो ऐसे ही हमें ये है ना बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं ये ना करके दिखाती हूँ 3 डबल क्रोशिया तक, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये बना लिया है। और अब देखिए पहले ये 1 था, 1 के ऊपर हमारे ये 2 हुए और 2 के ऊपर हमारे 1 2 3 बार 3 डबल क्रोशिया हो गए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि मैं किस तरह से आपको बता रही थी। देखिए अब हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, फिर 2 चेन लेके हम इसे इस चेन तक ले जाएंगे और यहाँ पे जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं ना, एक मतलब 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया वैसे ही बना लेंगे। ये 2 चैन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब हमें इससे आगे डालेंगे, यहाँ पे हमें 3 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर उससे अगले वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर उससे अगले वाले में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो ये 2 और ये 3, ठीक है। फिर उससे अगले वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
ठीक है। और ये कोने पे हमें सेम तरीके से 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। कोनों पे तो हमें कुछ भी अलग नहीं करना है, इसीलिए मैंने जो इसका बेस रखा है वो इतना सिंपल रखा है कि हर कोई बहुत आसानी से बना सके। तो ये देखिए, पहले हमारा ये एक था, इन 3 डबल क्रोशिया के बीच में ना पहले हमारा ये एक था, एक के ऊपर हमारे 2 बने, 2 के ऊपर हमारे ये देखिए 3 बने और 3 के ऊपर हमारे ये देखिए 4 बने, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये देखिए 3 बने थे यहाँ पे और ये यहाँ पे हमारे 4 बने। तो ऐसे ही हमारे ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। जैसे 4 बने हैं, 5 6 7 8 9 10 11 जितने, मतलब आप अपने, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी उसके हिसाब से आप है ना बनाते जाना। ठीक है, तो पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना वैसे ही करके मैंने इसका पूरा इस बना लिया है। और ऊपर की देखिए, पहले मैंने 8, मतलब कि एक के बाद हमने 2 बनाए थे, 3, फिर ये 4 5 6 7 7 बढ़ाने तक हमने इसमें ना डबल क्रोशिया ही बनाया है। फिर हमने एज इट इज़ रखा है, कोई इसमें बदलाव नहीं किया है, लेकिन हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना शुरू कर दिया। ट्रिपल क्रोशिया मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत सारी वीडियो में भी बता रखा है कि 2 फंदे लेके और 2 2 करके जो हम 3 बार में निकालते हैं वो हमारा ट्रिपल क्रोशिया होता है। फिर 3 लाइनें एज इट इज़ बढ़ा के, क्योंकि ये उसके ऊपर हमारी 8 हो जाएंगे, तो ये ऐसे ही बढ़ाते हुए हमने 3 लाइनें बनाई हैं। और 3 लाइन के बाद में फिर से हमने यहाँ पे 2 लाइनें डबल क्रोशिया से बनाई हैं। तो मैंने ये कुशन कवर बना रही हूँ, तो उसके लिए हमारा ये इतना काफ़ी था। अगर आपको ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाना है तो आप क्या करेंगे कि ये डबल क्रोशिया से ही सेम तरीके से बनाते जाएंगे, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा इसके डिज़ाइन में फ़र्क करना था, इसलिए मैंने ये बनाया। ऐसे ही मैंने इसके पीछे के लिए भी ये दूसरे वाला पार्ट बना लिया है। अब इन दोनों को, इसमें हम ये फ्लावर को इस तरह से यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, एक के ऊपर, मतलब जो हमने ये बनाया ना उसमें एक के ऊपर इस तरह से बिल्कुल बीच में रखेंगे सेंटर में, और इसे ना सेंटर में इस तरह से जोड़ देंगे ये नीचे ले जाके। ठीक है, टांका लगा के जैसे हम जोड़ते हुए आ रहे हैं ना वैसे ही हमें ये जोड़ना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से टांका लगाएंगे और ये पीछे की साइड में इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए इधर साइड भी पूरे में अच्छे से जोड़ लेंगे। इसमें ये नहीं करना है कि है ना हम कम टाँके लगाएं, क्योंकि है ना फिर बाद में खुलेगा जब हम धुलेंगे। कुशन कवर ऐसा तो होते नहीं है कि हमारे धुलते नहीं है, लेकिन जब वो धुलेंगे तो हमारे ना निकले ना, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसमें मैं और धागा लेके और अच्छे से नॉट लगा देती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा पूरा का पूरा ये इसमें मैंने लगा भी दिया है और ये बनके पूरा तैयार हो गया है। अब हम इन दोनों को, मतलब जो ये इसके पीछे वाला हिस्सा है ना, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो ये पीछे वाले हिस्से को किस तरह से जोड़ना है, जैसे ये सीधे वाला साइड है और ये भी हम उल्टे उल्टे को एक साथ इस तरह से रखेंगे जैसे हम कोने से जोड़ रहे हैं। ये देखिए कोना है ना ये, तो हम कोने पे से इसे जोड़ना शुरू करेंगे। तो जोड़ने के लिए हमें, एक सेकेंड ये रखती हूँ मैं, हमें क्या करना होगा, हम क्रोशिया लेंगे और इसके ही इसमें ये देखिए ऐसे पकड़ेंगे दोनों को, कोने को इस कोने से ऐसे, और ये देखिए इन दोनों को इस तरह से पकड़ के पहले चैन में ही ऐसे करके इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब हमें आपस में इन्हें जोड़ना है, तो एक बार इसमें और एक दूसरे वाले में डाल के इस तरह से करेंगे। फिर एक चैन लेंगे, ये देखिए इधर साइड वाली में, फिर दूसरी साइड वाली में, दोनों में डाल के फिर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चैन लेंगे इधर से, दोनों में डाल के फिर से एक सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हमें ये ना जोड़ना है। तो पूरे को जोड़ लेती हूँ और जोड़ने के बाद में क्या करूँगी, देखिए मेरे पास जो ये वाला है ना कुशन कवर, ये इसी के अंदर, जैसे हम है ना 3 साइड में, मैं अभी आपको एक सेकंड दिखा देती हूँ कि इसके है ना ये साइड जुड़ जाएगी ऐसे, और
फिर इधर साइड वाली भी। तो हम इसे है ना 3 साइड से है ना पहले जोड़ लेंगे ऐसे करके सेम तरीके से, इसमें कुछ अलग नहीं करना है। और एक साइड को हम खुला रख के इसे इसके अंदर डाल के तब हम जोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको बार बार खोलने का वो हो तो आप यहाँ पे है ना कोई चिट बटन या कुछ ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखने में है ना किस तरह का लगेगा। तो ये देखने में कैसा लगेगा वैसे मैं आपको इसे पूरा करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा कुशन बन के तैयार हो गया है। और ऐसे ही मैंने ना हर एक में फूल ये ही लगे हैं। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैंने क्या किया हुआ है कि बहुत सारे हैं ना ये बेस बना के अभी तैयार कर दिया। अभी मेरे फूल रह रहे हैं, मैं आपको अपना बेस दिखाऊं तो आप खुद भी देखेंगे कि ये है ना कई कलर में मैंने है ना बेस इसके बना बना के है ना रख लिए हैं। और इसमें अभी हमें फूल लगाना है क्योंकि ये 5 थे और 5 में ना सारे को ही कलर उन्होंने अलग लगा था, बस फूल एक जैसा चाहिए था। तो ये देखिए इस तरह से ही आप भी है ना बना के पूरा का पूरा तैयार कर सकते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो ये 1 मिनट ये साइड में रख देती हूँ सारे बेस। और ये कुछ पता नहीं उसमें ना किस तरह से दिख रहा है, ये आज लाइट भी कम है। ये बहुत मतलब अच्छे से है ना पूरा का पूरा बन के तैयार हुआ है, ठीक है। तो चलिए आप भी, आपको ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके। और ये जो ये आपको दिख रहा है ना, अगर आप चाहें मैंने नहीं लगाया है, इसके नीचे है ना आप कोई भी कपड़ा लगा लीजिए और उसके बाद आप इसे लगाएंगे तो जो ये कलरफुल वाले भी होते हैं ना, वैसे तो वाइट ही आते हैं कुशन, कलरफुल वाले आते हैं तो वो उनमें भी है ना ये आराम से पहनाया जा सकता है। तो आपको ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।